दोस्तों, आप सभी को चैत्र नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ भगवती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि नवरात्रि में हम बहुत ही सरल पूजा विधि कैसे कर सकते हैं। आज की वीडियो में मैंने नवरात्रि की बहुत ही सरल और संपूर्ण विधि शेयर की है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। संगीता इंडियन कल्चर। प्रथम नवरात्रि के दिन सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद में हम चौकी लगा लेंगे। चौकी पर हमें लाल रंग का वस्त्र बिछाना होता है। अब देखिए, थोड़ी सी चावल यहाँ पर रखकर हम माता रानी को विराजमान करेंगे। तो माता रानी की मूर्ति या फोटो जो भी स्वरूप आपके पास है, आप वो चावल के ऊपर विराजमान कर सकते हैं। आप चाहे तो फूल का आसन देकर भी माता रानी को विराजमान कर सकते हैं। अब हमें कलश की स्थापना करनी। तो देखिए, यहाँ पर माता रानी के सीधे हाथ की तरफ हम कलश की स्थापना करते हैं। कुछ लोग कलश की स्थापना अलग से कर लेते हैं और जवारे दूसरी साइड में देते। तो आप चाहे तो कलश और जवारे एक ही तरफ स्थापित कर सकते हैं या अलग विस्थापित भी कर सकते हैं। तो चलिए, पहले हम जवारे बो लेते हैं। जवारे बोने के लिए हमें मिट्टी का कुंडा लेना होता है। अब हम कुंडे में मिट्टी को डाल करके रखेंगे। अगर आपकी मिट्टी साफ नहीं है तो आप उसको छान सकते हैं और उसके कंकड़ निकाल करके आप उस मिट्टी को इसमें डाल सकते हैं। देखिए, यहाँ पर मैंने जो लिया है, किसी के यहाँ जौ और गेहूँ दोनों लिए जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर जौ लिया जाता है। तो मैंने यहाँ पर जौ इसमें डाल लिया है। इसमें हम ऊपर से थोड़ी सी मिट्टी और डालेंगे। ज़्यादा ढकना नहीं होता है, इसलिए इसमें कुछ मिट्टी डाल करके हमें ऊपर से थोड़ा पानी मिलाना होता है। मेरी मिट्टी गीली हो चुकी है तो मैं इसमें पानी नहीं डाल रही, इसमें पहले से ही नमी है। तो अगर आपकी मिट्टी सूखी है तो आप उसके ऊपर हल्का सा पानी भी छिड़क सकते हैं। तो इस तरह से बहुत ही सरल विधि से हमें जवारे उगाने होते हैं। अभी जवारे का जो कुंडा है वह हम चौकी पर रख देंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जवारे का कुंडा अलग से रखते हैं और कलश की स्थापना अलग से करते हैं। तो मैं यहाँ पर जवारे का कुंडा यहाँ पर स्थापित कर रही हूँ। इसके ऊपर ही कलश की स्थापना करूंगी। तो इस तरह देखेंगे कि राइट साइड आपके हैंड की तरफ इसका सर और मुख उधर की तरफ होने हैं। उधर रखने के बाद में हम देखें कलश ले लिया है। आप तांबे का, पीतल का या फिर मिट्टी का कलश ले सकते हैं। कलश के कंठ पर हमें मोली बांधनी होती है। तो देखिए, यहाँ पर मैंने कलश के कंठ पर मोली बांध ली है। हमें कलश को शुद्ध जल से भर लेना होता है। तो देखिए, यहाँ पर मैंने शुद्ध जल को इससे भर लिया है। इसके बाद हमें हल्दी, पान, सुपारी इसमें डालने होते हैं। इसमें एक सिक्का भी डालना होता है। तो इसमें मैं डाल दूंगी। साथ में इलायची डालेंगे, लौंग डालेंगे। तो ये सब 5 चीज़ें हम कलश के अंदर डालते हैं। तो आप पहले ही अलग से ये 5 चीज़ें डाल सकते हैं। इसके बाद में हमें आम के पत्ते लेने होते हैं। देखिए, आम के आप 5, 7, 9, 11 जितने भी हो सकते हैं, आप उतने पत्ते ले सकते हैं। पत्तों को पहले हम तिलक कर लेंगे। तिलक करने के बाद में फिर हम कलश पर सजा देंगे। तो देखिए, मैंने यहाँ पर पत्तों को कलश के ऊपर सजा दिया है। इसके बाद में हम ऊपर से ढक्कन लगा देंगे। या देखिए, मैंने इस पर यह लगा दिया है। अभी इसके अगर हम चावल रखेंगे, क्योंकि हम यह वीडियो बना रहे हैं, तो थोड़े से चावल हमें इसमें डाल देने हैं। आप जो ये ढक्कन है इसमें को भी भर सकते हैं चावल से। इसके बाद देखिए, मैंने यहाँ पर नारियल ले लिया है। नारियल में चुनरी लपेट लूंगी। आप कोई भी लाल कपड़ा या चुनरी आपका नारियल पर लपेट सकते हैं। इस तरह की पतली सी चुनरी आती है ना नारियल के लिए, आप वह भी लपेट सकते हैं। तो ये चुन्नी हमने यहाँ पर ले ली है। इसके ऊपर से मैं मोली लपेट लूंगी। यहाँ पर मैंने देखिए लाल चुन्नी ली है और उसके ऊपर से मोली भी लपेट ली है। अब नारियल का मुख अपनी तरफ करते हुए हम नारियल को विराजमान करना है। तो पहले ही हम तिलक कर लेंगे। देखिए, इसके बाद में नारियल का जो नुकीली साइड होती है वह पीछे की तरफ करेंगे। नारियल का जो मुख होता है वो पूजा की तरफ करना होता है। इस तरह से नारियल पर हम कलश को रख देंगे और इसके बाद में देखिए कलश हम स्थापित कर देंगे। तो माता रानी के सीधे हाथ की तरफ हम कलश की स्थापना कर देंगे। थोड़े से चावल रखिए और उस पर हम गणेश जी को विराजमान करेंगे। देखो, यहाँ पर नवग्रह की भी स्थापना की जाती है। यहाँ पर मैं बहुत ही सरल विधि बता रही हूँ। हमारी स्थापना पर जो हो चुकी है, इसके बाद में देखिए जल के छींटे लगा करके हम स्नान कराएंगे और जनेऊ को समर्पित करें, यानी हम शुद्धिकरण करा लेंगे। इसके बाद में हमें दिया जलाना होता है। हम दिया हमारे पूजा का साक्षी होता है, इसलिए सबसे पहले पूजा में दिया जलाया जाता है। तो स्थापना के बाद में हम दिया जला लेंगे। तो मैं यहाँ पर दिया जला लेती हूँ। आप चाहे तो सीधी चौकी पर भी आप दिया जला सकते हैं। यहाँ पर मैं प्लेट में स्वास्तिक बना करके थोड़े से चावल का आसन दे करके मैं यहाँ पर दिया प्रज्वलित कर रही हूँ। इसके बाद हम देखिए, स्नान तो हमने करा ही दिया था सभी को। अब हम वस्त्र स्वरूप कलेवा समर्पित कर देंगे। तो यहाँ पर मैं गणेश जी को वस्त्र स्वरूप कलेवा समर्पित कर दूंगी। माता रानी को हम कलेवा समर्पित कर देंगे। जो गणेश जी को हम जनेऊ समर्पित करेंगे। माता रानी को
हम चुनरी समर्पित करेंगे, तो लाल रंग की चुनरी आप माता रानी को जरूर समर्पित करें। इसके बाद में हम सभी को तिलक लगा देंगे। यहाँ पर गणेश जी के कलश को, माता रानी को, सभी को हम तिलक कर देंगे और कलश की स्थापना पर हम स्वास्तिक बना देंगे। स्वास्तिक चिन्ह बहुत ही शुभ माना जाता है, तो स्वास्तिक का आप जरूर बना दें। इसके बाद में अक्षत समर्पित कर देंगे। जब भी हम तिलक लगाते हैं उसके ऊपर हम अक्षत जरूर समर्पित करते हैं। अब हम फूल समर्पित करेंगे। गणेश जी को हम लाल रंग के फूल समर्पित कर देंगे। माता रानी को भी हम लाल रंग अति प्रिय होता है, तो आप लाल रंग के फूल समर्पित करें। साथ ही जो फूल आपको मिल जाए वो भी आप समर्पित कर सकते हैं। आपको दिए के ऊपर भी फूल समर्पित करने होते हैं। इसके बाद माता रानी को हम श्रृंगार का सामान समर्पित करेंगे, तो हो सके तो आप पूरे 16 श्रृंगार समर्पित करें। अगर 16 ना हो सके तो जितनी भी चीज़ें आपको आसानी से मिल जाए आप वो समर्पित कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए हमने श्रृंगार का सामान समर्पित कर दिया है। अब हम भोग समर्पित करेंगे। भोग में पान के पत्ते, पान, सुपारी, पतासा, लौंग, इलायची, ये 5 समर्पित करने होते हैं। अगर आपको मीठा पान मिल जाता है तो आप मीठा पान समर्पित करें, नहीं मिले तो इस तरह से आप लौंग, पतासा, इलायची, सुपारी यह रख करके आप 5 चीज़ें समर्पित कर सकते हैं। अब हम भोग या पतासे जरूर समर्पित करें। माता रानी के भोग में पतासी अति प्रिय होती है, तो पतासा का आप जरूर समर्पित करें। फिर इसके बाद में हम ऋतुफल समर्पित कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने ऋतुफल समर्पित कर दिया है। और जल के बिना कभी भी भोग पूर्ण नहीं होता है, तो जल हम समर्पित जरूर करेंगे। 1 लोटा जल मैंने शुद्ध जल ले लिया है। फिर हम दक्षिणा समर्पित करेंगे। पूरे 9 दिन के लिए भी आप दक्षिणा समर्पित कर सकते हैं, एक बार भी आप दक्षिणा समर्पित कर सकते हैं। ये बाद में हम सीधे हाथ से फूल लेकर या चावल के दाने लेकर के हम दुर्गा सप्तमी का पाठ कर सकते हैं। माता रानी की कोई भी कथा कर सकते हैं, दुर्गा चालीसा पाठ कर सकते हैं। यहाँ पर आप नवरात्रि की व्रत कथा सुन रहे हैं तो कथा या पाठ आप जरूर करें, वह आप कर सकते हैं। इसके बाद में हम फूल माता रानी को समर्पित कर देंगे। इसके बाद हमें छोटा सा हवन करना होता है। नवरात्रि के इस हवन में बहुत ही अधिक महत्व होता है, तो दोनों समय नहीं तो आप सुबह के समय जरूर हवन करें। इसके लिए देखिए हमें गोबर से बने हुए उपले को मैंने यहाँ पर जला लिया है। अगर हवन कुंड में आप इसको रख ले, किसी भी दीपक में या प्लेट में भी आप इसको रख सकते हैं। उसमें हमने एक कपूर जरूर डालेंगे ताकि अच्छे से अग्नि प्रज्वलित हो जाए। अब देखिए हमें लौंग का जोड़ा लेना होता है। माता रानी को लौंग बहुत प्रिय होती है, तो देखिए हमें इस तरह से फूल वाली लौंग लेनी होती है। 2 लौंग एक साथ चढ़ाने होते हैं, यानी एक साथ जोड़ा चढ़ाते हैं। 2 जोड़े हमें चढ़ाने होते हैं, तो देखिए 2 लौंग हम यहाँ पर चढ़ा देंगे। इसके बाद में हम अग्नि को समर्पित कर देंगे। इसी तरह से 1 जोड़ा और हम समर्पित करेंगे। इसके बाद में जो हमने पतासे समर्पित किए थे उसका भोग भी हम अग्नि में समर्पित करेंगे। देखिए अग्नि में जो भी भोग समर्पित किया जाता है ना, वो सीधा देवी देवताओं तक पहुंचता है, इसलिए अग्नि में नवरात्रि का भोग जरूर समर्पित करें। अब देखिए जो पान हमने चढ़ाया है वो पान भी आप बिड़ा बनाकर अग्नि में समर्पित कर सकते हैं। जो ये हवन आप कर रहे हैं ना, इसमें आप पान आप आदि समर्पित कर सकते हैं। इस तरह से हमारा जो हवन होता है वह पूर्ण हो जाता है। कुछ लोग इसमें हवन सामग्री की आहुतियां भी देते हैं। आप चाहे तो आहुति आप माता रानी को समर्पित कर सकते हैं। बहुत ही सरल विधि से मैंने ये हवन किया है। आप नवरात्रि में रोजाना 9 दिन तक यह छोटा सा हवन आप कर सकते हैं। देखिए इसके बाद हम हाथ में थोड़ा सा जल लेंगे और थोड़ा सा जल लेकर के भोग की अंगार है इसके ऊपर से हम इस तरह से 2 बार घुमा देंगे। इस तरह से जो हमारा हवन है वह शांत हो जाएगा। इसके बाद में हमें आरती करनी होती है, तो देखिए आप कपूर की आरती कर सकते हैं या फिर आप चाहे तो जो दिया हमने जलाया है उससे भी आरती कर सकते हैं। यहाँ पर हम गणेश जी की भी आरती करेंगे और माता रानी की भी आरती करेंगे। बहुत ही प्रेम पूर्वक हमें आरती करनी होती है। और हाँ, अगर आपने अखंड दीपक जलाया तो अखंड दीपक को आप ना छेड़े। अखंड दीपक को बिल्कुल भी हिलाना नहीं होता है। फिर आप कपूर से आरती करें तो अलग से छोटा सा दिया जला करके आप आरती कर सकते हैं। अखंड दीपक को एक बार जलाने के बाद पूरे 9 दिन तक नहीं हिलाया जाता है। अब देखिए हमने आरती कर ली है। आरती करने के बाद वे माता रानी से पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए माता रानी से प्रार्थना करेंगे। तो इस तरह से हमारी पूजा पूर्ण हो जाएगी। पूजा के बाद में जो जल है वह थोड़ा सा हम जवारे में सींच देंगे। थोड़ा सा जल हमें सींचना होता है, बहुत ज्यादा नहीं सींचना होता है। एक साथ में थोड़ा थोड़ा करके इसमें हम जल डालेंगे। यह फिर जल हम सूर्य
देवताओं को अर्पित कर देंगे और जो भोग प्रसाद चढ़ाया है वह भोग प्रसाद आप घर वालों में वितरण कर देंगे। जो फल आपने चढ़ाया है, फ्रूट चढ़ाया है, पतासे चढ़ाए हैं, मिठाई चढ़ाई है, जो भी आप चढ़ाते हैं वह सदस्यों में वितरण कर देंगे। और आपने ये छोटा सा हवन किया है, यह जो अंगारी है उसको आप घर में हर कोने में घुमा कर लाएं। इससे जो धुआं होता है वह घर में फैलता है तो घर पवित्र हो जाता है, सारे दुख सारी पीड़ाओं को हर लेता है। अगर फ्रेंड्स आपको नवरात्रि की यह सरल पूजा विधि पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और हम महिलाएं घर में तीज त्योहार कैसे मनाते हैं ये देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली ही नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय माता दी दोस्तों।